स्वागत है आप सभी का हमारे एडुकेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सफर में हम चलेंगे आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा बसाई गई पहली प्लान्ड सिटी थी। इसमें शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इस शहर को मुगल सम्राट अकबर ने राजधानी बनाया था और इसका निर्माण 1571 से 1573 के बीच हुआ था। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फतेहपुर सीकरी फोर्ट। इस फोर्ट के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में आप इस्लामिक, हिंदू और पर्शियन स्टाइल्स का आर्किटेक्चर देखेंगे। फोर्ट के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और पैलेसेस हैं, जैसे कि जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, अनूप तालाब और दौलत खाना। रेड सैंडस्टोन से बना ये फोर्ट अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ की खामोशी अपनी कहानी बयां करती है, जो आपको मुगल पीरियड की हिस्ट्री और कल्चरल रिचनेस को जानने पर मजबूर कर देती है। फतेहपुर सीकरी फोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। फॉरेनर और इंडियन सिटीजन्स के लिए ये टिकट के प्राइस अलग अलग हैं। अगर आप फतेहपुर सीकरी फोर्ट विजिट करना चाहते हैं तो ये फोर्ट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप इसके बीच यहाँ आ सकते हैं। आज के सफर की शुरुआत करते हैं जोधाबाई पैलेस से। इसे 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने अपनी प्रिय पत्नी जोधाबाई के लिए बनवाया था। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी फोर्ट की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। महल का प्रवेश द्वार खूबसूरत राजस्थानी शैली में बना हुआ है और इस महल को जोधाबाई का रौजा भी कहा जाता है। यह जोधाबाई का निवास स्थान था, जिसे मरियम उस जमाने भी कहा जाता है। यह महल जोधाबाई को मिले सम्मान और पहचान को दर्शाता है। जोधाबाई जयपुर की शक्तिशाली शासक मान सिंह की बहन थीं। वह अपनी दया, समझदारी और सम्राट अकबर पर मजबूत प्रभाव के लिए जानी जाती थी। महल में जोधाबाई के प्रार्थना करने के लिए एक हिंदू मंदिर भी था। जोधाबाई महल की वास्तुकला पर्शियन और राजपूत शैलियों का बेहतरीन मिश्रण है। जोधाबाई महल 2 मंजिला है। जोधाबाई महल के अंदर हंस, तोते और हाथी जैसे हिंदू चित्रण हैं। मंदिर के कमरे में भी हिंदू धार्मिक मान्यताओं से संबंधित धार्मिक प्रतीक भी हैं। अब चलते हैं बीरबल्स पैलेस की ओर, जो जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बीरबल पैलेस अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के लिए बनाया गया था। बीरबल का घर एक खूबसूरत वास्तुकला के साथ 2 गुंबद वाला आवासीय भवन है। इसका निर्माण 1571 में हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे और 2 बरामदे हैं, जबकि ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे हैं और साथ ही ऊपरी मंजिल पर सुंदर झरोखे हैं, जिनसे नीचे का दरबार दिखता है। बीरबल महल की दीवारों और पिलर्स पर आपको सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। बीरबल्स पैलेस फतेहपुर सीकरी के
सबसे वेल प्रिजर्व बिल्डिंग्स में से एक है। बीरबल हाउस अकबर और बीरबल की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और पॉलिटिकल अलायंस का सिंबल है। बीरबल अकबर के ट्रस्टेड एडवाइजर थे और अपनी बुद्धिमत्ता से इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में अकबर की मदद करते थे। एक लोकप्रिय मान्यता यह भी है कि इस महल में अकबर की दो प्रमुख रानियां रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम रहा करती थीं। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीवाने खास यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ये एक छोटी सी और एलिगेंट बिल्डिंग है जहां पर अकबर अपनी प्राइवेट मीटिंग्स और डिस्कशंस किया करते थे। यह एक रेक्टेंगुलर 2 मंजिला इमारत है जिसकी छत सपाट है। छत के चारों कोनों पर 4 छतरियां लगी हुई हैं। अकबर अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्हें इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के बारे में जानने में भी रुचि थी। अकबर धार्मिक चर्चा करने के लिए विभिन्न धर्मों से जुड़े विद्वानों को दीवाने खास में ही आमंत्रित किया करते थे। दीवाने खास में ही अकबर प्रमुख लोगों से और विद्वानों से भी मुलाकात करते थे। लाल बलुआ पत्थर से बना अकबर का दीवाने खास एक स्पेशल इमारत है जिसमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। दीवाने खास में चारों तरफ से दरवाजे एक ही हॉल में खुलते हैं। हॉल के बीचों बीच एक सुंदर पिलर है। इस पिलर के ऊपर एक पत्थर का सिंहासन बना है जिस पर अकबर बैठा करते थे और चारों ओर बनी गैलरीज में मंत्री या अन्य प्रमुख लोग बैठा करते थे। आपको दीवाने खास में सुंदर फ्लोरल डिजाइन और अट्रैक्टिव जियोमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेंगे। दीवाने खास के बाद अब हम चलते हैं राजकोष की ओर, जो कि दीवाने खास की बाईं ओर है और इसे आंख मिचोली भी कहा जाता है। यह वही जगह है जहां रानियां और उनकी दासियां आंख मिचोली खेला करती थीं। इसमें अकबर की 3 रानियों के लिए 3 अलग-अलग कमरे बनाए गए थे। हर कमरे की दीवारों में रानियों के जेवर और खजाना रखने के लिए जगह बनाई गई थी। कमरों के साथ ही बने गलियारे में खजाने की सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात रहते थे। राजकोष के बाहर ही एक छोटा सा मंच बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पंडित पुरुषोत्तम दास बैठा करते थे। अकबर राजनीतिक मामलों में इन्हीं से परामर्श किया करते थे और कई लोगों का यह भी मानना है कि अकबर कभी-कभी यहाँ बैठकर योग्य व्यक्तियों और अपने अधिकारियों को तांबे, चांदी और सोने के सिक्के बांटा करते थे। अब चलते हैं ख्वाबगाह और अनूप तालाब की ओर। मुगल काल में यह एक ओपन ऑडिटोरियम के रूप में बनाया गया था क्योंकि अकबर को संगीत और कला का शौक था। अनूप तालाब के बीचों बीच रेड सैंडस्टोन से बना एक चबूतरा है। संगीत सम्राट तानसेन इसी चबूतरे पर बैठकर राग अलापा करते थे। तालाब के चारों किनारों से चबूतरे तक पहुंचने के लिए पाथवे बने हैं। यह खूबसूरत तालाब कभी चांदी, सोने और तांबे के सिक्कों से भरा हुआ करता था, जो सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और काफी आश्चर्यजनक लगते थे।
ख्वाबगाह को अकबर के पर्सनल यूज के लिए बनवाया गया था। इसमें एक प्राइवेट लाइब्रेरी, अकबर का बेडरूम और एक छोटा बाथरूम था। यहाँ पर आप अकबर का बेड भी देख सकते हैं। ख्वाबगाह गलियारों द्वारा मरियम हाउस, जोधाबाई महल और पंचमहल से जुड़ा हुआ है। बेडरूम को खिलवत कादाए खास भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं पंचमहल की ओर। पंचमहल एक सुंदर रेड सैंडस्टोन से बना पिलर्ड पैलेस है। इसे अकबर ने एक लेजर पैलेस के रूप में बनवाया था। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, यह इमारत 5 मंजिला है। पंचमहल का हर ऊपरी फ्लोर निचले फ्लोर से छोटा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, फ्लोर का आकार छोटा हो जाता है और पिलर्स की संख्या भी घटती जाती है। ग्राउंड फ्लोर पर 84 पिलर्स हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 56, सेकंड फ्लोर पे 20 और थर्ड फ्लोर पे 12 पिलर्स हैं। आखिरी फ्लोर एक गुंबददार छतरी है। पंचमहल की हाइट इसके ग्राउंड फ्लोर की लेंथ के बराबर है। पंचमहल में दीवारें नहीं है, इसके सभी किनारे ओपन हैं। यह काफी हवादार है, जिसके कारण इसे विंड टावर या बदगीर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचमहल का उपयोग विशेषकर रानियों और बच्चों द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता था। पंचमहल में कई प्रवेश द्वार है। आप यहाँ मरियम हाउस, ख्वाबगाह और दीवाने खास से भी आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अकबर की माँ के महल की ओर। मरियम महल एक छोटी और सरल इमारत है, जिसे अंदर और बाहर सोने और सुंदर रंगों की पेंटिंग से सजाया गया था। पर समय के साथ ये पेंटिंग्स फेड हो गई हैं। मरियम महल की छत पर आपको क्रिश्चियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इस इमारत का नाम मरियम हाउस इसलिए है क्योंकि इसमें अकबर की मां हमीदा बानो बेगम रहती थी, जिन्हें मरियम मकानी भी कहा जाता था। मरियम मकानी का मतलब है इक्वल इन रैंक टू मैरी। सबसे अंत में चलते हैं दीवाने आम की तरफ। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी फोर्ट में बनाई गई सबसे पहली जगहों में से एक है। दीवाने आम का इस्तेमाल आम लोगों की अदालतों, मेहमानों के स्वागत, प्रमुख त्योहारों और सैन्य जीत के जश्न के लिए होता था। दीवाने आम में अकबर के बैठने के लिए एक मंच भी है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस मंच को जमीन से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप आसानी से फतेहपुर सीकरी कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप आगरा से फतेहपुर सीकरी की ट्रेन ले सकते हैं और ये फोर्ट रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आप आगरा से फतेहपुर सीकरी की बस ले सकते हैं और बस स्टैंड से ये फोर्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर आप चाहें तो आप यहां अपने व्हीकल से या प्राइवेट टैक्सी से आसानी से आ सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।